नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ वन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मैं कहूंगा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सीधे बात कर लेते हैं। हमारे लिए आज एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज दो प्रतिभूतियां, मैं कहना चाहूंगा कि साक्षात भगवान हमारे ऑफिस में पधारे। सीधे बात कर लेते हैं महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले न्यूज़ वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, आगामी त्योहार होली की क्या क्या विशेषताएं हैं आपके जैन धर्म में लेकर, क्योंकि तमाम लोग जो हैं, मैंने देखा है कि मदिरा का पान करते हैं इस त्योहार पे, और ऐसा कहीं वर्णन भी नहीं है कि इस त्योहार को लेकर इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस त्योहार को? तो होली पर्व भारत का एक बहुत सुंदर पर्व है और वर्तमान के अंदर इसका महत्व तो थोड़ा कमजोर पड़ गया है, परंतु इसका मूल धारा है कि होली पर्व, होली के दिनों में के अंदर अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं। मन की शुद्धि की साधना होती है, शरीर स्वास्थ्य की साधना भी होती है, पारिवारिक मंगल की साधना होती है। मंत्रों से, प्रार्थना से, भगवान के नाम स्मरण से या गुरु भक्ति से भी साधना सिद्ध होती है। और सिद्ध होने के बाद इन चीज़ों का केवल सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति इन सिद्धियों का दुरुपयोग करता है उसका परिणाम बुरा होता है। तो इससे जुड़ा हुआ जो घटना है, बालक ध्रुव से जुड़ा हुआ है या अन्य से जुड़ा हुआ है, जो भी जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे भी है कि हमारे जीवन के अंदर एक ही संकल्प है कि हमारे पास जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, उसका हम केवल सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। तो महाराज जी, साफ शब्दों में आपका, मेरे को लगता है जहाँ तक आपका वक्तव्य है वो ये है कि जो होली का त्योहार है वो हमारी एक साधना के लिए बनाया गया है। साधना का पर्व है, खुशी का पर्व है, शांति का पर्व है। इसमें बहुत सारी बातें परिशुद्ध हो जाती है, उनका सदुपयोग ही करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना। महाराज जी, मेरा अंतिम और दूसरा सवाल आपसे ये हुआ कि जैन धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि लोगों की जो मानसिकता है इसको देखने की वो दूसरी दृष्टि है कहीं ना कहीं, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या इस धर्म की महानता है, क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए हैं इस धर्म के अंदर, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसे? जैन धर्म वर्तमान के लिए सबसे आवश्यक धर्म है। सबसे पहले वर्तमान में शांति चाहिए, तो शांति मिलेगी अहिंसा से। इसका मूल सिद्धांत अहिंसा है। तीर्थंकर महावीर स्वामी जो 24 तीर्थंकरों में अंतिम हुए हैं, उन्होंने संपूर्ण जगत के शांति के लिए अहिंसा का संदेश दिया कि तुम निरपराधी प्राणियों को रक्षा करो और अपने हिंसा को कम करो, मांसाहार को छोड़ दो, इससे शांति रहेगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि तुम अपने ज़रूरत की चीज़ों को ले सकते हो, उपयोग कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत से अधिक तुम रखते हो, तुम परिग्रहवाद को बढ़ाते हो। इससे तुम्हारे जीवन के अंदर बोझ बढ़ेगा, मन अशांत रहेगा। परिग्रह खूब रख सकते हो, परंतु उसका दुरुपयोग न हो, उसका सदुपयोग कर सकें तो जितना कमाओ उतना लाभ है। ये दूसरी बात है, जिसको अपरिग्रहवाद बोलते हैं। और एक है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद सिद्धांत का मतलब है कि सोचने के, देखने के अलग अलग दृष्टिकोण। तो अनेकांतवाद के माध्यम से हम संपूर्ण जगत दुनिया को एक वलय में ला सकते हैं, एक स्थान में ला सकते हैं, सभी का आदर भाव ला सकते हैं। ये अनेकांतवाद बड़ा गहरा सिद्धांत है। मैं 2 मिनट में बता नहीं पाऊँगा, एक लंबे समय तक चर्चा जब करेंगे, बात करेंगे तो सामने आ जाएगा। तो वर्तमान के अंदर महावीर स्वामी के दिए 3 सिद्धांत, अहिंसा, अपरिग्रहवाद और अनेकांतवाद, सबसे अच्छे यहाँ सिद्धांत है। इसके अलावा सामान्य सिद्धांत तो हैं जियो और जीने दो, बहुत सुंदर है। हम भी जिए, अगले को भी जीने का मौका दें, किसी की हिंसा न करें, निरपराधी प्राणों की रक्षा करो और अपने जीवन के अंदर सात्विकता को लेकर के बढ़ो। इस जैन धर्म का मान। हमारे थोड़ा अध्यात्म की तरफ चलते हैं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए। ऋग्वेद, आपने सनातन धर्म में वेदों का नाम सुना होगा। ऋग्वेद नाम से एक वेद है जिसके अंदर पुरुषोत्तम विराट का वर्णन है। उसमें जो मनुष्य है उसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला ब्रह्मा बताया गया, दूसरा वैश्य, फिर क्षत्रिय और फिर शूद्र बताया गया। ये सब वैदिक धर्म में हो या जैन धर्म में हो, एक मूलतः कर्म के हिसाब से कि जो जैसा कर्म करे उसको स्थान दिया गया है।
जो व्यक्ति पढ़ाता है, लिखाता है, अर्जन करता है, करवाता है, वो ब्राह्मण है। जो रक्षा करता है, रक्षा करवाता है, रक्षा के सूत्र को लेकर चलता है, वो क्षत्रिय है। और जो साफ करता है, सफाई करता है, क्लियर करता है, वो शूद्र है। और वैश्य जो व्यापार करे, व्यापार का मतलब अपना भी लाभ और दूसरे को भी नुकसान, कहीं ना कहीं भरण पोषण करे लोग, करे, वो वैश्य होता है। बिल्कुल महाराज जी, मेरा छोटा सा और अंतिम सवाल ये होगा आपसे, आगामी लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर से और बड़े समाज को लेकर के चलते हैं, आप लोगों की बड़ी आस्था होती है लोगों पर। हमारी तो इच्छा है कि इस राजनीति के अंदर अच्छे से अच्छे व्यक्ति का आगमन हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ईमानदार हो, न्याय संपन्न हो और खुले भावना वाले हों, खुली दृष्टि वाले हों। ऐसे व्यक्ति प्रतिनिधि बन के अगर देश में आएंगे, नेता बनेंगे, तो देश का गौरव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें किस तरीके से, किस दृष्टि से आप देखते हैं? मोदी जी अपने स्वयं की दृष्टि से बड़े बलवान नेता हैं, उनका दृष्टिकोण बड़ा गहरा है और संकुचित विचारधारा उनके जीवन के अंदर नहीं है, ये सब मुझे लगता है। और वो देश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। कैमरा पर्सन रवि के साथ सूरज शर्मा, न्यूज़ 1 दिल्ली।